नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पे। दोस्तों, तो इतना याद है क्या, ये एक छोटी सी कुछ पंक्तियों वाली एक पेशकश आपके सामने रहेगी मेरी ओर से। तो दोस्तों, इतना याद है क्या, मैं किन यादों के बारे में बात कर रहा हूँ और कितनी चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पर याद दिलवाऊंगा, तो वो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप देखिए पूरा वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, पहली कुछ पंक्तियां हैं। यूं 50 पैसे के लिए चिल्लाना, यूं 5 रुपए के लिए खड़े खड़े गिर जाना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। दोस्तों, 50 पैसे के लिए चिल्लाना, इससे तात्पर्य आपको पता है कि आपका बचपन, जब 50 पैसे भी चलते थे। अब तो 1 रुपये से नीचे कोई मुद्रा जो है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन तब दोस्तों 50 पैसे भी चलते थे, 25 पैसे भी चलते थे। और अगर कुछ मेरे सीनियर वरिष्ठ साथी हैं तो उनके लिए तो फिर 10 या 20 पैसे भी चलते थे। तो दोस्तों, यूँ 50 पैसे के लिए चिल्लाना, यूँ 5 रुपये के लिए खड़े खड़े गिर जाना, मतलब बच्चे जो होते थे, हम भी जब बच्चे होते थे तो 5 रुपये के लिए खड़े खड़े गिर जाते थे। सोचो, आज हम खड़े खड़े यूँ अगर भूल से भी गिर जाते हैं, स्लिप होके फिसल कर, तो भी कितना दर्द होता है। तब हम जानबूझ के गिरते थे कि भाई 5 रुपये मिल जाए। तो दोस्तों, सोचिए कि कितनी खूबसूरत वो यादें थी। तो इतना याद है क्या, इतना यादें है क्या, यूँ 50 पैसे के लिए चिल्लाना, यूँ 5 रुपये के लिए खड़े खड़े गिर जाना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या, यूँ घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेना, यूँ उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए दिन रात एक कर देना। दोस्तों, यूँ घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेना, तो अब तो साइकिल कौन लेता है, क्योंकि हर माँ बाप के पास इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि 2 4 5 हज़ार की साइकिल बच्चों को दिलाए। तो अब घंटे के लिए साइकिल किराए पर मिलती भी नहीं है। अब बाइक के पंचर की दुकानें होती हैं, साइकिल की पंचर की दुकानें भी कम ही रह गई हैं। तो दोस्तों, यूँ घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेना, यूँ उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए दिन रात एक कर देना। उसकी किसकी, जो कोई क्लासमेट होती है जिसके लिए हमारे सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, तो दोस्तों उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए जो है दिन रात एक कर देना कि भाई मुझे नंबर लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा नाम बोलें टीचर सर जो है हमारे, वो हमारा नाम बोलें कि भाई ये स्टूडेंट ने अच्छा किया है, तो उसकी नज़रों में मैं चढ़ जाऊंगा। तो यूँ घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेना, यूँ उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए दिन रात एक कर देना। तो अब साइकिल घंटे के लिए किराए पर लेने का काम नहीं है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि पापा स्कूटर दिला देते हैं, बाइक दिला देते हैं, तो वो यादें यादें रह गई। और यूं उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए दिन रात एक कर देना। अब व्हाट्सएप का समय है, ऐसा अगर किसी का मैटर होता है तो साहब व्हाट्सएप से मैसेज कर देते हैं। तो क्या वो मेहनत उसके लिए जो की जाती थी वो आज करते हैं क्या। तो इतना याद है क्या, इतना याद है क्या, यूं घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेना, यूं उसकी नज़रों में चढ़ जाने के लिए दिन रात एक कर देना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूं बहन को बेमतलब तंग करना और रुलाना, यूं मम्मी की मार से बचकर तेज भागना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। देखिए दोस्तों, यूं बहन को बेमतलब तंग करना और रुलाना, आज अपनी बहन है, आज हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नौकरी पेशा, तो आज हम जो है बहन को बेमतलब तंग नहीं करते, उसका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, चाहे बड़ी चाहे छोटी। यूं बहन को बेमतलब तंग करना और रुलाना, यूं मम्मी की मार से बचकर तेज भागना, मम्मी पीछे मारने को दौड़ती थी और हम आगे भागते थे। सोचिए ज़रा, आज जिनके पास उनकी मॉम है, तो बिल्कुल कल जब आप उनको मिलो या आज शाम को जब आप उनको मिलो, तो एक बार उनके चरण स्पर्श जरूर करना, और हो सके तो ये पंक्तियां मेरी जो है उन तक जरूर पहुंचाना। तो दोस्तों देखिए, यूं बहन को बेमतलब तंग करना और रुलाना, तो बहन को बेमतलब तंग करते थे, रुलाते थे, आज वो यादें वापस आ सकती हैं क्या, नहीं आ सकती। यूं मम्मी की मार से बचकर तेज भागना, तो मम्मी जब मारने को दौड़ते थे तो आगे भागते थे, आज मम्मी मारते ही नहीं है, कह दो मम्मी थोड़ा मार दो, मम्मी नहीं मारेंगे। तो सोचो कि मार बुरी चीज़ होती है, लेकिन आज जब वो यादों में बस गई है हमारी, तो देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। यूं बहन को बेमतलब तंग करना और रुलाना, यूं मम्मी की मार से बचकर तेज भागना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूं पापा की डांट, बड़ों का सत्कार, माँ का दुलार, यूं दोपहिया तो बड़े भैया को प्यारी थी, आपको भाई थी कार, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। तो दोस्तों देखिए, यूं पापा की डांट, तो पापा डांटते थे, आज समझदार हो गया बेटा, पापा कुछ नहीं कहते। बड़ों का सत्कार, बड़े आते थे हम उनको नमस्कार करते थे, चरण स्पर्श करते थे, आज भी करते होंगे। लेकिन माँ का दुलार, जो वो माँ का दुलार और पापा की डांट, कितना मिस करते हैं आज उसको। यूं दुपहिया तो बड़े भैया को प्यारी थी, आपको तो भाई थी कार, तो मतलब हमें तो क्या था, कार पसंद थी, दुपहिया तो किसको, बड़े भैया को पसंद थी। तो आज सब अगर सुविधा है घर में,
बाइक है, फोर व्हीलर भी है, कार भी है। तो आज वो एक रुचि है क्या कार में जो उस टाइम थी। तो दोस्तों देखिए कितनी स्पेशल याद है। यूँ पापा की डांट, डांट से बच्चे बड़े डरते हैं कि पापा डांट ना दें, तो उस डर के कारण हम पढ़ते भी थे। तो यूँ पापा की डांट, बड़ों का सत्कार, माँ का दुलार, यूँ दोपहिया तो बड़े भैया को प्यारी थी, आपको तो भाई थी कार, तो बस हमें तो कार भाई थी, और दोपहिया तो साहब बड़े भैया को प्यारी। तो आज दोपहिया पे जाने का अलग ही जो है वो आनंद जो है वो आज नहीं है। कहीं किसी समय जब वो दोपहिया घर में थी या कार नहीं थी, तो जो चीज़ नहीं होती है तो उसका एक आनंद भी अलग होता है। तो यूँ पापा की डांट, बड़ों का सत्कार, माँ का दुलार, यूँ दोपहिया तो बड़े भैया को प्यारी थी, आपको तो भाई थी कार, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। यूँ रेल की पौं पौं सुनकर खिलौने के टूटते ही खुद का बिखरना, यूँ जीवन ही समझ आता था, नहीं पता था कि क्या है मरना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। देखिए यूं रेल की पौं पौं सुनकर डरना, रेल के हॉर्न की आवाज़ से सुनकर डरना कि रेल आ गई, खिलौने के टूटते ही खुद का बिखरना। तो टूटता तो खिलौना था, मतलब बिखरता तो खिलौना था, लेकिन हम खुद बिखर जाते थे कि यार मेरा खिलौना टूट गया। यूं जीवन ही समझ आता था, नहीं पता था कि क्या है मरना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों। तब यही समझ आता था कि जीवन ही सब कुछ है, हमेशा ही लोग ऐसे ही जीते रहेंगे, मॉम डैड हमेशा ऐसे साथ चलते रहेंगे, बहनें ऐसे हमेशा ही हमारे जीवन पर साथ रहेंगी, तो हमेशा ही दुनिया आज है वही रहेगी, ये लगता था। यूँ जीवन ही समझ आता था, नहीं पता था क्या है मरना। आज थोड़ा सा एग्ज़ाम में फेल हो गए तो सोचते हैं कि यार अब लाइफ किसी काम की नहीं। थोड़ा असफल हो गए तो कम से कम वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अपनी मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद भी जब फेलियर मिल जाता है तो क्या मन में आता है, मरना। लेकिन तब पता था क्या, तब अगर किसी कक्षा में फेल भी हुए थे, किसी कक्षा में सप्लीमेंट्री भी आ गई थी, तो कभी हम सोचते थे कि अब तो बस मर जाना है। क्या सोचते थे कि अब पापा डांटे नहीं, मारे नहीं, भगवान से प्रार्थना करते थे और फिर मेहनत में जुट जाते थे। तो यूं रेल की पौं पौं सुनकर डरना, खिलौने के टूट के ही खुद का बिखरना, यूं जीवन ही समझ आता था, नहीं पता था क्या है मरना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। तो इतना याद है क्या कि स्पेशल यादें जो हैं अपनी, वो अभी साथ हैं क्या दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यूं नानी के घर जाने का सफ़र, यूं दादी से मिलने का असर, यूं गांव की धूल कितनी प्यारी थी, उन दिनों की बस बात ही निराली थी। दोस्तों नानी के घर जाने का सफ़र, आज भी अगर किसी आप 50 साल के बुजुर्ग से भी पूछ लो ना कि नानी के घर जाने का सफ़र कैसा था, तो सोचिए उनकी बाँछें खिल जाएंगी। वो कहेंगे कि मुझे तो बड़ी खुशी होती थी, आज भी अगर मेरी नानी माँ अगर होती इस दुनिया में तो मैं तो बस उन्हीं के पास रहना चाहता। यूँ नानी के घर जाने का सफ़र जो था बड़ा यादगार होता था। यूँ दादी से मिलने का असर क्या होता था, क्योंकि दादी बड़ी बुजुर्ग होती थी, वो कहानियाँ सुनाया करती थी, और सभी को अपने पोते प्यारे होते हैं, दोहिते प्यारे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यूँ नानी के घर जाने का सफ़र, यूँ दादी से मिलने का असर एक अलग असर होता था। यूँ गांव की धूल कितनी प्यारी थी, उन दिनों की बस बात ही निराली थी। तो गांव की धूल, जैसे आज हम बचते हैं सूट पैंट पहन के, जूते वगैरह मोजे पहन के शानदार बिल्कुल जेंटलमैन बने हुए जाते हैं, यार कहते हैं नहीं नहीं धूल है, डस्ट है, एलर्जी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उन दिनों की तो बस बात ही निराली थी। उस दिन जाते ही गांव इसलिए थे कि थोड़ा धूल में खेलेंगे, तब ये नहीं लगता था कान में धूल चली जाएगी, आँख में चली जाएगी, नाक में डस्ट घुस जाएगी, ना ना ना, कुछ नहीं था। तो यूँ नानी के घर जाने का सफ़र, यूँ दादी से मिलने का असर, यूँ गांव की धूल कितनी प्यारी थी, उन दिनों की बस बात ही निराली थी। तो उन दिनों की बात क्या निराली थी भाई साहब, कोई धूल का तो डर ही नहीं था। और वो गांव और वो धूल और वो गलियां क्या लगती थी, आज तो सोचते हैं कि साहब कार से नीचे पाँव नहीं रखे, पाँव गंदा हो जाएगा। तो सोचिए कि यूँ गांव की धूल कितनी प्यारी थी, उन दिनों की बस बात निराली थी, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यूं वो दीपावली के पटाखे, वो सूतली बम के धमाके, यूं वो मामा जी के ठहाके, वो नानी जी के हाथ के जायके, वाह क्या स्वाद है साहब, वैसा स्वाद तो कहीं मिल ही नहीं सकता। यूं वो दीपावली के पटाखे, वो सूतली बम के धमाके। तो दीपावली के पटाखे, ननियाल जाते थे, पटाखे फोड़ते थे, और कोई प्रदूषण का तो पता ही नहीं था, प्रदूषण का तो पी भी नहीं पता था, पोल्यूशन का। तो यूं दीपावली के पटाखे, वो सूतली बम के धमाके, आहा सूतली बम फोड़ दिया मतलब पूरा जंग जीत लिया। दूसरा फोड़ता था तो कहते थे कि साहब कान फट रहे हैं, और जब खुद फोड़ते थे कि साहब बिल्कुल वीरता आ गई कि मैंने तो बड़ा काम कर दिया। तो यूं वो दीपावली के पटाखे, वो सूतली बम के धमाके, यूं वो मामा जी के ठहाके, वो नानी जी के हाथ के जायके। तो नानी माँ जब कहानियाँ सुनाई करती थी तो कभी कभी मामा जी पास बैठते थे और वो हंसते थे, ठहाके लगाते थे, मुस्कुराते थे, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी कि देखो मामा जी बड़े हैं फिर भी देखो उनको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं। वो नानी जी के हाथ के जाएंगे, तो नानी जी के जो हाथ का जो स्वाद था, अनुभवी नानी माँ,
तो उनके हाथ के जो भोजन का स्वाद था साहब वो कहीं नहीं मिल सकता, चाहे कोई बनाए दुनिया में, चाहे कितने बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, 7 स्टार में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वो नानी जी के हाथ के जायके नहीं मिलते। तो यूं वो दीपावली के पटाखे, वो सूतली बम के धमाके, यूं वो मामा जी के ठहाके, वो नानी जी के हाथ के जायके, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यूं वो एंटीना को घुमाना, वो जमाना हीरो होंडा का दीवाना, यूं अखबारों की कतरनों से घर को सजाना, किस्मी से दिल लगाना। दोस्तों यूं वो एंटीना को घुमाना, एंटीना कौन सी, अब तो डिश हो गई साहब, मोबाइल पे पूरा टीवी चलता है, गाड़ी में टीवी चलता है, हर जगह पूरा टीवी मय हो गया पूरा देश दुनिया। लेकिन उस समय वो एंटीना को घुमाते थे साहब, कई बार साइकिल का जो व्हील होता है, लोहे का होता है आई थिंक, तो वो लोहे का व्हील लगाया हुआ होता था साहब, उससे चैनल आता था DD1, DD नेशनल जिसको बोलते थे। और वो जमाना हीरो होंडा का दीवाना, उस टाइम हीरो होंडा की मोटरसाइकिल साहब नई नई आती थी 20-25 हज़ार की, आज तो 70-80 हज़ार की आती है। तो यूं वो एंटीना को घुमाना, वो जमाना हीरो होंडा का दीवाना, यूं अखबारों की कतरनों से घर को सजाना, मतलब अखबार फोटो आ गया साहब, आज शाहरुख खान का फोटो आ गया, आज ऋतिक रोशन का फोटो आ गया, काट देते थे दीवार पे चिपका देते थे। आज तो शक्तिमान मुकेश खन्ना जी का फोटो आ गया, आज किसी अच्छे एक्टर का फोटो आ गया, सचिन तेंदुलकर का फोटो आ गया, महेंद्र सिंह धोनी ने धोया पाकिस्तान को, ऐसी हेडलाइन से फोटो आ गया, वो लगा दिया लंबे लंबे बालों वाला धोनी। तो दोस्तों यूं अखबारों की कतरनों से घर को सजाना, किस्मी से दिल लगाना। किस्मी क्या थी, चॉकलेट, बहुत ही गीली सी लाल रंग की चॉकलेट आया करती थी, मुझे नहीं मालूम आज आती कि नहीं आती, लेकिन एक आती थी जिसका नाम था KISMI। तो उस पर एक काला और एक लाल रंग का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेहरा बना होता था, और उसको तो हम समझते थे कि दिल बना हुआ है। तो जैसे जैसे युवा हुए तो पता चला कि इसका तात्पर्य कुछ अलग ही है। क्या तात्पर्य है आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा फनी तात्पर्य भी हो सकता है। तो यूं वो एंटीना को घुमाना, वो जमाना हीरो होंडा का दीवाना साहब, क्या हीरो होंडा की स्प्लेंडर CD100, क्या बाइक है, वाह। तो यूं अखबारों की कतरनों से घर को सजाना, किस्मी से दिल लगाना, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। तो ये ऐसी अच्छी यादें याद हैं क्या। यूं वो देखो चित्रहार, देखने को एक हो जाता पूरा परिवार, यूं वो देखो शक्तिमान, आज पक्का है वीरवार, यूं रात को आती थी कुमकुम, नहीं देखो तो देख लो शाका लाका बुम बुम, यूं आया मोबाइल की बस अब बातें करो घूम घूम, इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। देखिए दोस्तों यूं वो देखो चित्रहार, 30 सालों से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चित्रहार भारतीय जो दूरदर्शन चैनल है DD1, जिसको DD नेशनल बोलते हैं, चैनल फ्री चैनल है बिल्कुल, तो उस पर वो आता था। देखने को एक हो जाता पूरा परिवार, पुराने पुराने क्या क्लासिकल गाने आते साहब, एवरग्रीन गाने जो है बहुत बढ़िया, परिवार के साथ देखने लायक गाने आते थे। तो यूं वो देखो चित्रहार, देखने को एक हो जाता पूरा परिवार, तो पूरा परिवार उसको साथ में बैठ के देखता था। आज की टीवी शोज की तरह नहीं था कि साथ में बैठ के देखते, तो क्या है न्यूज़ देखते हैं और उसमें बीच में ऐसे ऐड जाते हैं कि नज़रें झुकानी पड़ती, उठ के जाना पड़ता, मैं पानी पी के आया ऐसा कह के चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अश्लीलता हो गई है हर जगह। तो यूं वो देखो चित्रहार, देखने को एक हो जाता पूरा परिवार, यूं वो देखो शक्तिमान, आज पक्का वीरवार। तो शक्तिमान आता साहब रविवार को 12 बजे, अब तो नहीं आता। तो शक्तिमान मुकेश खन्ना जी का बहुत बढ़िया शो, मैंने बचपन में वही देखा है। तो यूं वो देखो शक्तिमान, आज पक्का वीरवार। तो शक्तिमान जब टीवी पे चल रहा होता तो समझ लीजिए रविवार है साहब, आज तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, क्या वार है। उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, तो वार देखने के लिए ऐसे नहीं था पावर बटन दबाए ओहो आज तो ये वार है, आज तो ये डेट है, आज तो ये समय, ऐसा नहीं था। तो यूं वो देखो शक्तिमान, आज पक्का वीरवार। तो शक्तिमान को जब देखते थे तो सोचते थे कि हाँ साहब आज पक्का रविवार है, इसीलिए शक्तिमान आया है। यूं रात को आती थी कुमकुम, नहीं देखो तो देख लो शाका लाका बूम बूम। तो रात को क्या शो आता था स्टार प्लस पे, कुमकुम, बहुत ही फेमस शो उस समय का। जूही परमार उसमें एक्ट्रेस होती थी, हुसैन ख्वाजरवाला उसमें मेन लीड रोल में थे। तो दोस्तों उनका आता था कुमकुम, तो स्टार प्लस पे। तो थोड़े जो अच्छे परिवार थे हमारे घर पे तो डिश वगैरह नहीं थे, तो हम तो नहीं देख पाते, लेकिन कभी पड़ोस में चलते हुए सुन लेते थे। रात को 8 बजे आता था सोमवार से शुक्रवार कुमकुम, बहुत फेमस टीवी शो था। जिनके घर पे डिश था, अपनी तो ऐसी नहीं थी उस समय आर्थिक स्थिति। तो यूं रात को आती थी कुमकुम, नहीं देखा है तो देख लो शाकाला का बूम बूम। शाकाला का बूम बूम आपको पता है मैजिक पेंसिल जिससे कोई चित्र बनाते थे वो असली हो जाता था। तो ऐसा एक शो आता था। यूं आया मोबाइल की बस अब बातें करो घूम घूम। तो फिर ऐसा मोबाइल आया साहब कि बातें करो घूम घूम। मुझे आज भी याद है जब नया टेलीफोन घर पे लगवाया था तार खींचा के, तो बड़ा ही यादगार था वो। एक बड़ी सी डायरी आती थी जिसमें हर किसी के नंबर लिखे हुए होते थे। आज तो मोबाइल की ऐसी कोई डायरी नहीं आती जिसमें हर किसी के नाम नंबर हो, क्यों हर दिन ही हज़ारों सैकड़ों ग्राहक जुड़ जाते हैं तो क्या ही लिखें फिर। लेकिन उसमें हर किसी के फिक्स नंबर होते थे, नेम वाइज लिखे होते थे, जिला राज्य और फिर नाम वाइज लिखे होते थे कि ये नाम से
पूरी डायरी आती थी, उसमें सारे नंबर वगैरह होते थे। तो बड़ी ही अलग यादें थी साहब, सब कुछ फिक्स था। लेकिन आज तो रिश्ते ही अनफिक्स हैं, तो फिर तो फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर कहाँ से फिक्स होंगे। तो दोस्तों यूँ देखो वो चित्रहार देखने को एक हो जाता पूरा परिवार, यूँ वो देखो शक्तिमान आज पक्का है वीरवार, यूँ रात को आती थी कुमकुम, नहीं देखा तो देख लो शाका लाका बुम बुम, यूँ आता आया मोबाइल की बस अब बातें करो घूम घूम के, बस अब तो तार का कोई साहब देखना ही नहीं, अपने तो मन करे घूम घूम के बातें करो। तो इतना याद है क्या, इतना याद है क्या। देखो दोस्तों हम अंतिम पंक्तियों और बढ़ रहे हैं। यूं दिन वे लगते नहीं प्यारे थे, सोचते रहते कि बड़ों के वो वारे न्यारे थे, यूं एक दिन इतने बड़े हुए तो समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे, बढ़िया था वो वक्त जब हम मम्मी पापा के सहारे थे। इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। सेकंड लास्ट पंक्तियों में आ चुका हूँ, ज़्यादा समय नहीं बचा। यूं दिन वे लगते नहीं प्यारे थे, तब वो लगते थे कि साहब हम तो छोटे हैं, छोटों की तो क्या ज़िंदगी है, बड़ों का सुनना पड़ता है, बड़ों की डांट खानी पड़ती, कभी कभी पीट भी देते हैं मम्मी पापा, तो ऐसी क्या ज़िंदगी है, ये दिन तो प्यारे है ही नहीं, प्यारे तो बड़ों के दिन है, जो बड़े हैं कमाते हैं खाते हैं उनके दिन है। सोचते रहते कि बड़ों के तो वारे न्यारे थे। मेरे तो साहब पूरा गूजबम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शायद आपके भी अगर पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं तो हो रहे होंगे। सोचते रहते थे कि बड़ों के तो वारे न्यारे थे, सोचते थे साहब बड़ों के तो मौज है साहब, अपना कमाओ खाओ, जो मन हो डिसीजन हो पहनो खाओ, जहाँ आओ जाओ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, किसी का सुनना नहीं, बड़ों के तो वारे न्यारे लगते थे। यूं एक दिन इतने बड़े हुए तो समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे। वाह देखो साहब क्या बात है। यूं एक दिन इतने बड़े हुए, इतने बड़े हो गए कि समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे। दुखों से तो दूर थे, मतलब दुख नहीं थे उसमें, और सुखों के किनारे थे। बड़े हुए तब ये चीज़ समझ आई। क्यों समझ आई कि चलो यार मम्मी पापा दो शब्द कह देते थे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या थी, खाना पीना सोना नहाना धोना और बढ़ना, इतना ही काम था। आज तो साहब सुबह उठे, जाओ जो चीज़ लेके आओ, ये फलाना बिल भर के आओ, ये आप ये काम करके लाओ, बच्चों का एडमिशन कराओ, बच्चों को लेके जाओ लेके आओ, पढ़ाओ, अपनी आमदनी करो, और हज़ारों काम। और अगर आप एक महिला हैं तो फिर पता है बच्चों की देख रेख परवरिश घर का काम, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो बाहर भी जाना पड़ता है पुरुषों की तरह, तो हज़ारों हज़ार काम हो गए। तो एक दिन इतने बड़े हुए तो समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे। दुखों से वो पल बहुत दूर थे जो बचपन वाले थे। बड़े हुए तब समझ आए साहब। बचपन में तो यही लगता था कि यार बड़ों के मौज है अपने तो कुछ नहीं, लेकिन बड़े हुए तो पता चला कि यार बचपन की मौज असली थी, मौज तो नकली थी, ये तो दुखों के दिन थे। देखो वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो हर वो बड़े जो होते हैं वो सुखी नहीं होते। तो दोस्तों ये एक दिन इतने बड़े हुए कि यूं समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे, बढ़िया था वो वक्त जब हम मम्मी पापा के सहारे थे। देखो दोस्तों क्या बात है कि वो वक्त जो था जब हम मम्मी पापा हमें कमा के देते थे, मम्मी खाना बनाती थी, पापा कमा के लाते थे, 2-2 रुपए जोड़ के हम कोई चीज़ लाते थे। बर्थडे गिफ्ट वो जो होता था वो 3 अंकों वाला हो जाए तो बहुत ही क्या बात, और 2 अंकों वाला ही होता तो खुशी होती थी। 5 रुपए का पेन भी खुशी दे जाता था, आज 5 लाख की कार भी खुशी नहीं दे जाती कि साहब 10 लाख वाली नहीं दी, ऐसे सोचते हैं। तो यूं एक दिन इतने बड़े हुए तो समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे, बढ़िया था वो वक्त जब हम मम्मी पापा के सहारे थे। तो वो वक्त साहब बड़ा अच्छा था जब मम्मी पापा के सहारे हम लोग थे। आज खुद पे जिम्मेदारियां आ गई हैं तो वो पल साहब पीछे रह गए हैं। और जिन जिन मेरे दर्शकों को इसमें वो पल याद आए तो वो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा उन पलों के बारे में। तो यूं दिन वे लगते नहीं प्यारे थे, सोचते रहते कि बड़ों के वो वारे न्यारे थे, यूं एक दिन इतने बड़े हुए तो समझे कि भूतकाल के वे पल दुखों से दूर और सुखों के किनारे थे, बढ़िया था वो वक्त जब हम मम्मी पापा के सहारे थे। इतना याद है क्या, इतना याद है क्या दोस्तों। तो अगर इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। सच कहना मुझे इतना याद है क्या, इतना ही पूछता हूँ अपने आप से आज मैं कि इतना याद है क्या। तो मैंने अपने आप से पूछ लिया, आप भी अपने आप से पूछिए और उन सभी दोस्तों से पूछिए क्या इतना याद है क्या। और अगर आप पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पंक्तियां जो है मैंने खुद से लिखी हैं, अपने मन की भावनाएं प्रकट की है आप सभी दर्शकों के सामने जो काफ़ी समय से मेरे साथ चल रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उन सबको मैं कहता हूं कि सच कहना मुझे, आप खुद अपने आप से कहो कि सच कहना मुझे इतना याद है क्या, इतना पूछता हूं अपने आप से। आप अपने आप से पूछो कि इतना याद है क्या। तो ये जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं आपके सामने, वो उतना आपको याद है क्या कि ऐसे ऐसे पल हमारी लाइफ में रहे हैं। अगर आपको याद है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बताइए। और बाकी तो बस लाइफ जो है वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। तो बस ज़िंदगी चलती जाती है, सारी यादें जो हैं पीछे छूटती जाती हैं, नई यादें बनती चली जाती हैं।
तो ऐसी यादों के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को 20 मिनट देख के अंतिम तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।